चलिए, गुड इवनिंग, नमस्ते एवरीवन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जय हिंद। ठीक है, तो प्रोपोर्शन का क्लास 1 का हम लोग कर लिए थे, इसमें सारा बेसिक सब कुछ कवर हो गया। प्रोपोर्शन में आप देखिए फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, वो भी विदाउट एनी फॉर्मूला वगैरह वगैरह सब कुछ एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। अब उसमें कुछ भी कराने लायक नहीं है, बस प्रैक्टिस कर लेंगे हम लोग कल के होमवर्क वाला। पर कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है प्रोपोर्शन का जो थोड़ा अलग है, हटके, जो कल हम लोग नहीं कर पाए थे, समय थोड़ा सा जल्दी पार हो गया था। ठीक है, तो आज उसको कवर कर लेते हैं। बस एक ही टाइप का सम है, एक तरह का सम्स होता है, अलग टाइप का थोड़ा, एक सॉल्यूशन इसका एक ही जैसा पूरा का पूरा, तो इसको कवर कर लेते हैं। ठीक है, अब हेडिंग लगाओ। हेडिंग तो कुछ है नहीं, बस जो प्रोपोर्शन आप पढ़ रहे हो, जितना भी नंबर क्वेश्चन हुआ उसके आगे आप चले जाओ। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आप लिखे ना, क्वेश्चन लिखो ध्यान से। चलो, बोलता है कि व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू ईच ऑफ द व्हाट नंबर should be added to each of the numbers. Each of the numbers. What numbers should be added to each of the numbers? 45, 45, 13, 13, 33, 9. 33, 9. बोलता है कौन सा नंबर को इन चारों नंबर्स में से, सॉरी चारों नंबर्स में ऐड करेंगे, जोड़ेंगे कि सो दैट द रिजल्टिंग नंबर्स आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, सो दैट द रिजल्टिंग नंबर्स आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। चलिए, तो यही टाइप है और इस टाइप पे बहुत सारा सवाल बनता है, मेंस में भी इससे क्वेश्चन आता है बहुत सारा, तो हम लोग इसको अच्छे से कवर कर लेते हैं। ज्यादा नहीं, बस एक सम में हम आपको सिखा देंगे और आप इस ऐसा कोई भी सम आए आप बहुत ही प्यार से बना सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अब देखो पहले ये सम कैसे आता पता है? पहले ये सम ना ऐसे ही पूछता था डायरेक्टली कि जल्दी बताओ कि कौन सा नंबर ऐसा ऐड करेंगे इन चारों में कि चारों प्रोपोर्शन में बन जाए। पहले सबको क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन ये बोल रहा है ना कि ये जो चार नंबर्स गिवन है 1 2 3 4, ये प्रोपोर्शन में नहीं है। ऑफ कोर्स नहीं है। आप देखो 45 13 कोई रेशियो ही नहीं है, 33 9 कोई रेशियो ही नहीं है। प्रोपोर्शन मतलब इन दोनों का रिश्ता, इन दोनों का रिश्ता इक्वल होगा। यहाँ तो कोई रिश्ता ही नहीं बन रहा, इक्वल तो बहुत बाद में आएगा, राइट? तो आपसे ये बोल रहा है ना कि इन चारों नंबरों में क्या हम लोग ऐड करेंगे कि नंबर मेरा प्रोपोर्शन में हो जाए। अब पहले क्या होता था ना, बहुत पहले, आज से 4-5 साल पहले या 2-3 साल पहले कहो, ऐसा ही क्वेश्चन आता था, ऐसा ही। तो ऐसा क्वेश्चन आता था और साथ में आपको ऑप्शंस भी आता था, जैसे कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन है 4 2 3 5। अब हम लोग तो ऑब्वियसली ऑप्शंस वाला एग्जाम में बैठते, राइट? अरे हम लोग का तो मतलब एमसीक्यू वाला फॉर्मेट है ना, तो हम लोग को तो क्वेश्चन में ऑप्शन रहना ही रहना है। यानी कि अगर, एक सेकंड, चलो वापस आते हैं। तो यानी कि अगर इस तरह का नंबर आपको मिल गया डायरेक्ट, जो कि पहले होता था, ऐसे हम लोग नहीं करेंगे पर मान लेते हैं, तो अब हमको ज्यादा दिमाग लगाना ही क्यों है, हम सीधा ऑप्शन पुट कर लेते हैं, राइट? देखो पहला ऑप्शन हम लोग लेते हैं, अगर हम लोग 4 पुट करेंगे, मतलब अगर हम लोग 4 जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 49, ये बन जाएगा 17, ये बन जाएगा 37, ये बन जाएगा 13। कोई रिश्ता बना क्या? लग रहा है आपको कोई सा भी रिश्ता? बिल्कुल नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। यानी 4 इसका आंसर नहीं है। ये चीज ना हम लोग को माइंड में करना है, डायरेक्टली से देखकर कि जब हम लोग 4 ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है 49/17। यार 49 और 17 तो कभी कटेगा ही नहीं, यानी ऑब्वियसली ये लोग प्रोपोर्शन में हो ही नहीं सकता। फिर भी देख लो 37/13 नहीं कटा। अब हम लोग सेकंड ऑप्शन लेते हैं, 2 डाले, तो जब 2 डालोगे तो आ जाएगा 47/15। 2 ऐड किए, फिर भी देखो कोई रिश्ता नहीं बन रहा, 47/15 थोड़ी बनेगा भाई। फिर भी चेक कर लेते हैं 35/11, ये भी नहीं बना, कोई रिश्ता ही नहीं बना। लेकिन जैसे ही आप 3 डालोगे, देखो 3 डालो तो क्या बन जाएगा 48/16, 3 इसको दो 36/9, 12, क्योंकि 3 ऐड किए ना सब में, तो देखो ये बन गया 16 तिया 48, 12 तिया 36। यानी आप देखो मेरा रिश्ता बन गया यहाँ पे, यानी जब हम लोग 3 को ऐड करेंगे तो नंबर्स प्रोपोर्शन में बन जाएगा। आज से करीबन हम लोग को बोले 3-4 साल पहले का जब आप सवाल देखोगे सारा, तो ऐसा ही क्वेश्चन आता था। तो हम भी बोलते थे बच्चों को कि ऑप्शन से कर लो आप डायरेक्ट, और विच इज एब्सोल्युटली परफेक्ट वे।
कि कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे बेस्ट तो ये है कि आप सीधा ऑप्शन डाल दो ना, 3 डालोगे तो 48/16 3 और 36/12 3, आंसर आ गया। लेकिन अभी का जितना भी एग्जाम्स हुआ ना लास्ट 2 ईयर्स और जितना भी लेटेस्ट हुआ इस साल 2022 में, उसमें ना ऐसे नहीं पूछता है। उसमें क्या बोलता है पता है? उसमें बोलता है कि लेट x be added to each of the numbers। आपको ऐसे बोल देता है कि let x be added to each of the numbers। ये अब आपको x का वैल्यू निकालना है और फिर आपसे x के बारे में ना पूछकर ऐसे पूछ लेता है कि फाइंड 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 x स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस। अब देखो ये आप अपने कॉपी में क्वेश्चन लिख लेना, ठीक है? अब आपको समझ में आ गया होगा हम क्या बताना चाह रहे हैं। तो जब मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन आया था ना कि कौन सा वो नंबर है जिसको सब में ऐड करेंगे कि प्रोपोर्शन में बन जाए, तो आप बोले सीधा ऑप्शन पिक कर लो। लेकिन जब क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसा हो जाए कि एक्स बी एडेड और डायरेक्टली एक्स के बारे में ना पूछकर ये आपसे पूछे, तो क्या आप ऑप्शन कभी यूज कर पाओगे? इट्स लाइक इम्पॉसिबल। तब क्या करोगे? तो वही अब आपको सीखना है। देखो एक ही मेथड है और इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए ना आप उसको सॉल्व कर सकते हो बहुत इजी वे में। थोड़ा सा समझना, देखते हैं मेथड क्या है। देखिए 4 नंबर्स है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? चाहे ऐड करने बोले चाहे सब्ट्रैक्ट करने बोले, दोनों ही केसेस में यही सेम मेथड है सॉल्व करने का। क्या है हम बता रहे हैं, देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब हम लोग x को ये चारों नंबर्स में ऐड करते हैं, मतलब इसमें भी प्लस का x, 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 तो ये चारों रिजल्टिंग नंबर्स प्रोपोर्शन में हो जाता है। प्रोपोर्शन का रूल आपको पता है ना, इन दोनों का जो रिश्ता होगा इन दोनों का भी सेम रिश्ता होगा, यानी 45 प्लस एक्स बाय 13 प्लस एक्स इज इक्वल टू 33 प्लस एक्स बाय 9 प्लस एक्स। 9 प्लस एक्स, ठीक है? बात समझे आप? इस तरह से लिख दिए जो बोला था क्वेश्चन, 45 प्लस एक्स बाय 13 प्लस एक्स इज इक्वल टू 33 प्लस एक्स बाय 9 प्लस एक्स। यहां से तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए, ठीक है? 32 और 24, चलो ठीक है जी, क्लियर। अब सॉल्व कैसे करते हैं ध्यान से देखो आप। हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का अंतर निकालते हैं और इन दोनों का अंतर निकालते हैं। 2-3 सम लगेगा सीखने में बट इजी है, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। इन दोनों का डिफरेंस निकालो आप, कितना आ जाएगा? 45 और 13 का अंतर हो जाएगा 32। फिर आप इन दोनों का अंतर निकालो, कितना आ जाएगा? नंबर्स का, नंबर्स को देखो तो 45 और 13 का अंतर आ गया 32 और 33 और 9 का अंतर आ जाएगा 24। 24 फिर से बोल रहे हैं, जो नंबर दिया था प्लस एक्स माइनस एक्स जो भी बोला लिख दिए पूरा में, ठीक है? फिर हम लोग डिफरेंस निकाले, तो इसका डिफरेंस कितना आ गया 32, इसका डिफरेंस कितना आ गया 24। अब जो डिफरेंस आया ना, इसको अगर कट रहा है यानी अगर रेशियो बन रहा है तो काट देंगे। कट रहा है क्या? 8 का टेबल दिख रहा है, आप देखो 8 से 4 बार में, 8 से 3 बार में, 8 चौका 32, 8 तिया 30, 8 तिया 24, ठीक है? अब क्या करना है? कुछ नहीं, इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है? अब देखो थोड़ा पहली बार आप सीख रहे हो तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगता है, 2-3 सम आप कर लोगे ना पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अभी आप एज इट इज इसको लिख लो, टोटल 4 सम्स करेंगे हम लोग, अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएगा ये चीज, ठीक है? क्या किए, पहले लिख दिए जो फॉर्मेट बना, 45 प्लस एक्स बाई 13 प्लस एक्स, 33 प्लस एक्स बाई 9 प्लस एक्स। देखो अगर आपको डायरेक्टली दिख गया ऑप्शन में या कहीं पे भी तो आप डायरेक्टली ऑप्शन से कर देना, पर यार ऐसा जरूरी तो नहीं ना है कि हमेशा ऑप्शंस मिल जाए। तो जब ऑप्शन नहीं मिलेगा तो ये वे इज द बेस्ट वे, क्योंकि इससे आप 2 स्टेप में सॉल्व कर दोगे। तो क्या किया हम लोग, ऐसे लिखे, फिर क्या किए, अंतर निकाले, डिफरेंस निकाले। तो इसका डिफरेंस आया 32 का और इसका डिफरेंस आया 24 का, कुछ कट रहा था काट दिए। अभी जो डिफरेंस आया ना कुकू के साथ में नहीं करते थे, अपोजिटली मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर वाले में, ध्यान देना ऊपर वाले में। तो ये 3 इसमें मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 3 45 कितना बन जाएगा, 45 दिया 135 प्लस का 3x इज इक्वल टू 4 से इंटू करो कितना बन जाएगा, 132 प्लस का 4x, ये 3x इधर जाएगा तो x बन गया, 132 इधर आएगा 3 बन गया। देखो अब आप बिना गेसवर्क के एग्जैक्टली निकाल दिए कि x का वैल्यू 3 है। हम लोग ऑप्शन पुट करके 3 लाए थे ना, लेकिन इस मेथड का खासियत ये है कि चाहे ऑप्शन हो या ना हो, चाहे कितना भी टफ से टफ सवाल आ जाए, आप बहुत प्यार से ऐसे सॉल्व कर सकते हो। चाहे कोई सा भी डेटा आ जाए आप इस फॉर्मेट में डाल देना,
इस सॉल्यूशन से आप डायरेक्टली पता कर लोगे कि कौन सा नंबर को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। मेरे को लगता है आप लोग को मतलब क्या बोले थोड़ा थोड़ा समझ आया ना। एक काम करते हैं, इस सम को दोबारा एक बार करते हैं, बाकी 4 सम और है, ठीक है, तो अच्छा से क्लियर हो जाएगा। एक बार और करते हैं, दोबारा समझिए प्लीज ध्यान से। क्वेश्चन बोलता है कि इन 4 नंबरों में क्या ऐड करेंगे कि ये चारों नंबर्स प्रोपोर्शन में हो जाए। तो पहला सॉल्यूशन क्या था कि अगर ऑप्शंस अवेलेबल है तो डायरेक्टली ऑप्शंस पुट कर दीजिए, लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं है कि एग्जाम में ऑप्शन हर क्वेश्चन में ऑप्शन अवेलेबल हो। ऐसा फॉर्मेट में भी तो पूछा जा सकता है जिससे आप ऑप्शन नहीं ले सकते। तो आपके पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र होना चाहिए ना कि जिससे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, आपको ऐसे सोचना ना पड़े। तो वो अब आप सीखो ध्यान से। क्या किए, एक्स डाल दिए, अब फॉर्मेट लिख दो। क्या था फॉर्मेट, 45 प्लस एक्स बाई 13 प्लस एक्स इज इक्वल टू 33 प्लस एक्स बाई 9 प्लस एक्स। प्रोपोर्शन का जो रूल है, इन दोनों a बटा b इज इक्वल टू c बटा d लिख दिए। अब क्या सिखाएं आपको, अब हम इन दोनों का अंतर निकाले, कितना आया 32। इन दोनों का अंतर निकाले, कितना आया 24। जो कटेगा काट देंगे, तो ये कट गया 8 से 4 बार में, ये कट गया 8 से 3 बार में। अब डिफरेंस को अपोजिटली मल्टीप्लाई, इस 4 को लाएंगे यहाँ और इस 3 को लाएंगे यहाँ। आई होप यू गॉट इट। अब इनटू करिए, तो 45 दिया 135 प्लस 3x इज इक्वल टू 4 इंटू 33 132 प्लस 4x। 3x उधर जाएगा तो x बन जाएगा, 132 इधर आएगा तो 3 बन जाएगा, यानी x का वैल्यू 3 आ गया। अब आपसे कुछ भी पूछे निकाल सकते हो आप। क्या पूछा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स कितना आया 3 आया, 3 का स्क्वायर माइनस 1 8, 3 का स्क्वायर 9 माइ प्लस 1 10, 4/5 आंसर आ गया 4/5। बोलिए, 2 बार समझाया अच्छे से, थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया ना। थम्स अप दीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम में आप सीखो। बोले तो 4 सम है ऐसा, ये तो एक नंबर था, अभी हम लोग 4 सम करने वाले हैं और उस 4 में से 2 सम सीजीएल मेंस का है। चलो क्लियर हुआ ना, जल्दी बोलिए, थम्स अप दीजिए, आगे बढ़ेंगे। क्रिस्टल क्लियर पूरा समझ में आ गया कंसेप्ट, सिर्फ 2 ही मेरे को क्लियर नजर आया। प्लीज बोलिए क्लियर हुआ ना। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ x इज एडेड टू ईच ऑफ द नंबर्स, बिल्कुल सेम सम है, इस बार आप लोग बनाना, ठीक है, सेम वैसे ही जैसे सीखे आप। बोलता है इफ x इज एडेड, if x is added to each of the numbers, to each of the numbers, क्या क्या numbers है, 2 3 30 35। बोलता है if x is added to each of the numbers 2 3 30 35, ठीक है, ओके डियर। The numbers so obtained are in proportion. The numbers so obtained are in proportion. कुछ और पूछा है, पर पहले हम आपसे पूछ रहे हैं मेरे को x का वैल्यू बताइए कि x का वैल्यू कितना है। चलो आप लोग बताओ, हम करते हैं। और अगर आप ये प्रोसेस सीखे ये वाला, तो ये क्वेश्चन मुश्किल से 10 सेकंड में बन जाएगा। बहुत इजी है, बस जो यहां सीखे थे ना सेम बिल्कुल वैसा ही अप्लाई करिए, ठीक है। फिर हम बताते हैं एग्जाम में क्या पूछा है। सिर्फ 2 आंसर्स आया है, विच इज वेरी डिप्रेसिंग। आज बहुत कम अटेंडेंस है, ऐसा क्यों यार, आज तो और भी इंपॉर्टेंट क्लास था। वेरी बैड, मुझे लगता है ये लोग ना होमवर्क नहीं किया और डर से नहीं आया, क्योंकि सारा होमवर्क वगैरह नहीं किया होगा, यही रीजन होगा, और क्या ही हो सकता है। चलो क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा नंबर को इन सब में ऐड करेंगे कि नंबर्स प्रोपोर्शन में हो जाए। अब देखो बात समझो, हर बार जरूरी तो नहीं ना है कि ऑप्शंस अवेलेबल हो। अगर ऑप्शंस अवेलेबल होगा तो हम लोग डायरेक्टली पुट कर लेंगे, लेकिन मान लो ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है या फिर कुछ और पूछा है घुमा फिरा के, तो अभी अब क्या सीखे थे, चलो करते हैं। एक्स ऐड किए,
तो ये बन गया 2 प्लस एक्स, ये बन गया 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये बन गया 30 प्लस एक्स और ये बन गया 35 प्लस एक्स। एकदम कोई हड़बड़ी नहीं है, आप सीखो प्लीज ये प्यार से मेथड, हम एकदम स्लो स्लो चल रहे हैं, मेरे साथ करिए, चलिए लिख दीजिए। अच्छा सर, अगर बोलता इफ एक्स इज सब्ट्रैक्टेड, अगर माइनस करने की बात होती तो आप क्या करते? यहाँ पे माइनस एक्स लिख जाते, बस, और कोई फर्क नहीं, बस माइनस एक्स लिखा जाता। ठीक है डियर, चलो अब क्या करेंगे, आप क्या सीखे थे? इन दोनों का अंतर 1 और इन दोनों का अंतर 5। वाह, तो मजा आ गया, क्यों आप बोलो? 1 और 5 में तो कुछ काटने का जरूरत ही नहीं, इतना प्यारा प्यारा नंबर है। क्या सीखे थे? इस 5 को इधर लाएंगे और इस 1 को इधर लाएंगे, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए साथ में करते हैं। तो 5 इंटू 2 10 प्लस 5 इंटू एक्स 5x, और 1 गुना करोगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 30 प्लस एक्स। 30 प्लस एक्स, कोई दिक्कत? x इधर आएगा, 5x में से 1x घटेगा तो 4x बचेगा, और 30 में से 10 घटेगा तो 20 बचेगा। अगर 4x का वैल्यू 20 है तो x का वैल्यू 5। देखो कितना प्यार से हम लोग निकाल दिए, और हम आपको समझा रहे हैं, फिर भी कितना स्मूथ सॉल्व हुआ। सोचो अगर मेरे को खुद करना हो या आप करोगे तो कितना इजीली हो जाएगा, राइट, बिना बोले। उम्मीद है आप समझ गए। अब सबसे पहला आंसर आया था फ्रॉम पीयू, उसके बाद पूजा केसरी और फिर बंटी। वेरी गुड, आप लोग तीनों उनको लगता है बहुत प्यार से समझ गए हो, ऐसे ही किए थे ना, गुड जॉब। बाकी का नहीं आया बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, दोबारा फिर ऐसा ही समझेंगे आप करना, बट रुको जरा, सब्र करो। देखो ये क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, क्वेश्चन यहां तक सेम था, पर जैसा कि हम आपको बोले कि पहले ऐसा क्वेश्चन आता था बच्चा वाला, अभी थोड़ा चेंज कर दिया है पैटर्न। तो अभी डायरेक्टली एक्स के बारे में ना पूछ के कुछ गोल गोल करके पूछता है। तो इस बार आपसे क्या पूछा है, लिखिए, बोलता है फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल, फाइंड द mean proportional, find the mean proportional between x plus 7, x plus 7 and x minus 2। चलिए आंसर बताइए। अब तो बहुत इजी है, कल भी हम आपको बोले थे, सिर्फ एक चीज आपको याद रखना है प्रोपोर्शन में, कि मीन प्रोपोर्शनल कैसे आता है, रूट अंडर ए बी। और कैसे आया था ये भी हम आपको सिखाए थे, कि ए इधर बी इधर, बीच में एक्स, एक्स खुद को रेप्लिकेट कर लिया, बाहर वाले का इंटू ए बी, अंदर वाले का इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स बराबर रूट अंडर ए बी। तो आपको तो ये भी पता है कि आया कैसे, राइट, बट ये याद रखना है आपको कि मीन प्रोपोर्शनल का मतलब होता है, मीन प्रोपोर्शनल का मतलब होता है रूट अंडर ए बी, मतलब रूट अंडर x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 2। अब आप तो x का वैल्यू निकालना सीख गए थे और आप निकाल भी लिए 5, बस 5 पुट कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 5 प्लस 7 12, 5 माइनस 2 3, तो 12 तिया 36, 6 इज आवर आंसर। अब सबको क्लियर हुआ? चीर आउट है। पहला आंसर फ्रॉम पीयू, दूसरा आंसर फ्रॉम केसरी जी, गुड जॉब जी, वेरी गुड। ठीक है, बाकी लोगों को क्लियर हुई, मजा आई, समझ में आई? आगे बढ़ूं या रुकूं या दोबारा समझाऊं? जो आप बोलोगे वैसा ही करूंगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़े? चलिए, तो अगला सम हम एज इट इज लिख रहे हैं, जो एग्जाम में पूछा गया है। आप सीधा आंसर दोगे, एक्स तो एक्स नहीं निकालोगे, पूरा सॉल्व करके मेरे को आंसर बताओ। स्टार्ट करें। अगला सवाल सीजीएल मेंस में आया हुआ है 16 नवंबर में, और पता है ये मेरा सिर्फ था। चलो, इसी शिफ्ट में मेरा 231 आउट ऑफ 200 है मेंस में। बनाइए क्वेश्चन नंबर 3। बोलता है व्हेन x is subtracted, when x is subtracted, when x is subtracted from each of the numbers, from each of the numbers, जब x को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स, कौन कौन नंबर्स है, 19 28 55 91, ये मेंस में आया था मेरे शिफ्ट में।
19, 28, 55, 91। तो बोलता है जब x को हम लोग घटा देते हैं इन चारों नंबरों में से तो क्या होगा, ये चारों नंबर प्रोपोर्शन में बन जाएगा। The resulting numbers become in proportion. The resulting numbers are in proportion. Got it? कुछ फर्क नहीं है। जिस तरह पिछले दो सम में प्लस एक्स कर रहे थे, इस सम में माइनस एक्स करना। देखो पूछा गया था, बोलता है फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल between x plus 9 and x square। अब होता है ये क्वेश्चन मेरा शिफ्ट में आई थिंक पहला या दूसरा ही नंबर पे था और 10 सेकंड में इसको सॉल्व कर दिए विदाउट पेन। कैसे? आई विल टीच यू। वेट, 10 सेकंड लगा था एग्जाम में, मात्र 10 सेकंड्स। आप बोलोगे 10 सेकंड तो मेरे को पढ़ने में ही लग गया। हम पढ़े भी नहीं ना क्वेश्चन, हम बताएंगे कैसे, पर पहले आप लोग आंसर दो। बिना क्वेश्चन पढ़े ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, पढ़ने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, आप देखना कैसे। पर पहले आप इसका आंसर दो। लेट मी सी क्या आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ। देखो एक आंसर आया है फ्रॉम पीयू और बिल्कुल भी परफेक्ट है, मार्वेलस है, स्प्लेंडेड है। ठीक है, गुड। गुड अच्छा नहीं लगता बोलने में, इतना सारा वर्ड्स है ना अपने पास, गुड कौन बोलता है? ठीक, ग्लोरियस, रिमार्केबल, एक नया वर्ड था ना फ्लॉलेस। देखो सिर्फ एक स्टूडेंट का आंसर आया है, यानी आप लोगों को बेसिक क्लियर नहीं हुआ, विच इज वेरी सैड। चलिए पूजा आपका नहीं आया इस बार, चलो कोई बात नहीं। देखिए पहले हम आपको ये बताते हैं कि मेरे एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आया तो 10 सेकंड में कैसे कर दिया। बड़ा शॉकिंग ना, 10 सेकंड में करने का मतलब पता क्या है आपको? पता है जब मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आया हम ये सब कुछ पढ़े ही नहीं, हम बिल्कुल ये सब देखे तक नहीं। अब बोलोगे ऐसा कैसे, आप बिना ये पढ़े कैसे सॉल्व कर दिए? देखो हम सीधा फोकस किए ये लास्ट लाइन में। मेरे से क्या पूछा है? मेरे से पूछा है फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन फलाना एंड फलाना। और आपको पता है मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है? रूट अंडर ए बी, मेरे को भी पता था। यानी मेरा आंसर क्या आएगा? रूट अंडर ए एक्स प्लस 9 इंटू बी एक्स स्क्वायर। ये मेरे को आंसर चाहिए, ठीक है। और आपको भी पता है कि जो आंसर होगा वो पॉइंट वगैरह में नहीं होगा, वो एक वैल्यू होगा, जैसे कि 20, 21, 22, 23 नंबर्स होगा, राइट। तो अगर नंबर्स होगा इसका मतलब ये है कि रूट के बाहर या कहो रूट के अंदर सारा परफेक्ट स्क्वायर्स आना चाहिए। या सिंपली अगर आप समझो तो हमको यहाँ पे x का ऐसा वैल्यू चाहिए जिसको जब हम यहाँ पुट करें तो जो बाहर आए वो एक स्क्वायर, ठीक है। सॉरी, अंदर एक स्क्वायर हो तभी तो बाहर आ पाएगा, अंदर स्क्वायर, ठीक है। अब जैसे हम आपको एग्जांपल लेते हैं, मान लो कोई बच्चा बोला कि हम x को 1 लेते हैं। जब आप x को 1 लोगे तो ये मेरा 10 बन जाएगा। क्या 10 रूट के बाहर आ सकता है बाबू? कभी भी नहीं आ सकता। 10 आ पाएगा कभी रूट के बाहर? नहीं आ सकता। अच्छा आप एक और बात देखो, बड़ा मजा आएगा। ये तो एक्स स्क्वायर है पीयू, यानी एक्स स्क्वायर में तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर तो जब बाहर आएगा तो वो एक्स ही बन जाएगा, राइट। आपको सिर्फ इसको देखना है, ये वाले। अब आप एक बात बताओ, 9 में अपन ऐसा क्या जोड़ दें कि वो स्क्वायर बन जाए? 9 के बाद कौन सा स्क्वायर आता है? 16 ही तो आता है। तो अगर हमको इस 9 को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो मेरे को यहाँ पे 7 ही तो जोड़ना पड़ेगा, तभी तो मेरा 9 प्लस 7 16 होगा। अब अगर हम इसको 7 लेते हैं तो इसको भी 7 लेना होगा, यानी ये मेरा 49 बन गया। अब आप देखो क्या बन गया, ये बन गया 7 प्लस 9 16 और ये बन गया 49। 16 बाहर आ गया 4 और ये आ गया 7, 28 इज आवर खत्म। ऐसे ही हम एग्जाम में करके आए थे, मस्त ना। अब आप बोलोगे तो आप ये सब का काम नहीं लिए, क्यों ले? मेरे को जरूरत ही नहीं है यहाँ पे ये सब का काम लेना। जब मेरे को डायरेक्टली दिख रहा है कि सिर्फ एक ही वैल्यू है, जब हम x को 7 लेंगे ना तभी ये मेरा बाहर आ सकता है। 7 ले लोगे x को तभी तो ये मेरा 7 प्लस 9 16 बनेगा और 7 का स्क्वायर 49 बनेगा, जो कि बाहर आके 4 इंटू 7 28 देगा। बस ऐसे एग्जाम में स्क्रीन में देख के सॉल्व हो गया, सिंपल। अब आप बोलोगे अगर कि सर अगर हम ऐसे नहीं कर पाते तो आपके जैसा मेरे को ये 7 नहीं नजर आता
तो कोई इशू नहीं है। जैसे हम लोग इससे पहले वाले क्वेश्चंस में सीखे थे, सेम कंसेप्ट लगाएंगे। क्या सीखे थे बोलिए? इस बार घटा रहे हैं तो हर में माइनस होगा, माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स, सेम चीज करिए। चलिए तो 19 माइनस एक्स बाई 28 माइनस एक्स इज इक्वल टू 55 माइनस एक्स बाई 91 माइनस एक्स। क्या सीखे थे? अंतर। तो इन दोनों का अंतर कितना आ गया? 9, और इन दोनों का अंतर कितना आ गया? 36। बड़ा मस्त कट रहा है। 9 से एक बार में, 9 से 4 बार में, इधर उधर गुना कर देंगे तो इस 4 को उठा के लाएंगे यहाँ और इस 1 को लाएंगे यहाँ। 1 से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 4 को यहाँ फेंकिए तो 19 चौक 76 माइनस 4x इज इक्वल टू 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी 55 माइनस एक्स। 55 माइनस एक्स, खुश है? चलिए 4x इधर जाएगा तो माइनस का 4x प्लस का 4x बन जाएगा, 4x में से x जाएगा, 3x बचा, और 55 इधर भेज दिएगा, 21 बचा। देखो x का वैल्यू 7 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप हमारी तरह प्रो बन के नहीं ऐसे प्रेडिक्ट कर सकते तो कोई बात नहीं, आप ऐसे निकाल लो वही सेम प्रोसेस लगा के, तो आपके पास एक 7 आ गया। अब यहाँ पे 7 पुट कर दीजिए। इज इट क्लियर नाउ? समझ में आ गया ना अच्छे से? बोलिए। बहुत स्लो हम गए, एक तो ऐसे क्या बहुत कम स्टूडेंट्स है, पता नहीं क्या हो गया सबको, इतना इंपॉर्टेंट क्लास मिस कर रहे हो, क्या कर सकते हो। चलिए आखिरी सवाल, ठीक है? अब पीयू, पूजा और कौन है? बंटी और रिंकी, बस आप ही लोग, और तो है ही नहीं। कोई बात नहीं, चलो लास्ट सम को पहले आप लोग ट्राई करोगे ऐसे सॉल्व करने का, यानी विदाउट पेन। कोशिश करो विदाउट पेन करने का, ठीक है? अगर नहीं बने तो फिर ऐसे करना, ठीक है? बट हमको, मेरे को हम लगता है आप लोग कर लोगे, ट्राई करना। आप बस ऐसा कोशिश करना कि x की जगह ऐसा वैल्यू रखना है कि रूट के बाहर आ जाए, बस सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं आप कर सकते हो कि नहीं। मिटा रहे? हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है प्रोपोर्शन का, नोट्स के लिए। इसके बाद हम लोग होमवर्क करेंगे प्रोपोर्शन वाला डिस्कस। मतलब ऐसा समझो कि अब ये लास्ट क्वेश्चन है पूरे चैप्टर का, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आखिरी सवाल है पूरा, सब कुछ खत्म हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ये भी मेंस में ही पूछा गया है, ये पिछले साल का मेंस का है। इसके पहले वाला 2019 का मेंस का था, ये शायद 20 के मेंस का है। देखो, इफ x is added, if x is added to each of the numbers, if x is added to each of the numbers 12, 28, 12, 28, 21, 45, 12, 28, 21, 45, the numbers so obtained, the numbers so obtained are in proportion, are in proportion। आपको बोले ना ये सब कुछ पढ़ना भी मत, इग्नोर कर दीजिए पूरा का पूरा, सीधा टारगेट करिएगा जो पूछा है और कोशिश करिएगा कि डायरेक्ट सॉल्व कर दे। क्या पूछा है? बोलता है फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल, इसको देखो भी मत अभी, आप डायरेक्ट यहां पे पढ़ो क्वेश्चन। फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल between x plus 3 and 4x plus 1। हो पाएगा सॉल्व? चलिए देखते किसका आंसर आता है। प्लीज कोई पेन मत चलाना, कोई इसको मत देखना, सिर्फ इसको देख के आप सॉल्व करो। x को बस प्रेडिक्ट करो, ऐसा वैल्यू डालो x का जिससे ये रूट खत्म हो जाए और नंबर बाहर आ जाए। मेरे से तो बन गया, आप बना के दिखाओ। कोई है जो बना पाए? पीयू ट्राई करिए, पूजा आप भी, रिंकी भी। देखो पीयू का आंसर आ गया, पर क्या सही है? नहीं पीयू, गड़बड़ हो गया है। देखो पीयू तो पूरा एक्स ही बता दी। पीयू आंसर बोले ना निकालना है, आंसर क्या बताई? चलो ठीक है, देखो पीयू से तो बन गया, आपसे बना नहीं बना? चलो देखो कोई बात, हमको मीन प्रोपोर्शनल निकालना है इन दोनों के बीच में। मतलब रूट अंडर ए बी, तो ए कितना है? x प्लस 3, बी कितना है? 4x प्लस 1। अब मेरे को ना x का एक ऐसा वैल्यू यहाँ पे पुट करना है जिससे रूट मेरा खत्म हो जाए, या कहो रूट से ये बाहर आ जाए। अब सपोज करो आप x को 1 लोगे तो ये 4 बन गया, ये 5 बन गया। 4 तो बाहर आ जाएगा, क्या कभी 5 बाहर आ पाएगा? नहीं, यानी आंसर नहीं हो सकता। अगर x को 2 लेंगे, 2 प्लस 3 5, 8 प्लस 1 9, नहीं हो सकता, 5 बाहर नहीं आ पाएगा। अगर x को 3 लेंगे, 3 3 6 13, नहीं हो सकता।
x को 4 लेंगे 5 लेंगे, नहीं होगा, देखना x को लेना होगा 6। अब आप वही फिर नेहा वाला क्वेश्चन कि आप कैसे बोले x को 6, देखो हम नहीं बोले, पीयू भी समझ गए। अब ये जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ये चीज खुद दिखने लगेगा। जैसे मेरे को देख के ही समझ में आ रहा है कि जब हम लोग x को 6 लेंगे तभी मेरा ये 6 + 3 9 बनेगा और 6 4 जा 24 + 1 25 बनेगा। एक ही तरीका है इसको रूट को खत्म करने का, जब दोनों स्क्वायर बने, जब हम लोग x को 6 लेंगे तभी तो ये मेरा 6 3 9 बनेगा और 6 जब 24 1 25 बनेगा। अब रूट के बाहर जब 9 निकलेगा तो 3 बन गया और जब 25 निकलेगा तो 5 बन गया, यानी 15 इज आवर उत्तर, 15 आंसर आ गया। ठीक है, और देखो मेरे से पहले तो स्टूडेंट लोग ही सॉल्व कर रहे हैं, तो तो बहुत पहले ही कर दी थी, हमको तो बताना भी नहीं पड़ा। यानी कि ऑब्वियसली ये डुएबल है, पर ये थोड़ा प्रैक्टिस से आता है और ये बहुत प्रो मेथड है। मतलब इसमें क्या है कि हम लोग को एकदम इतना ऑसम सॉल्व किए कि हम लोग क्वेश्चन का जरूरत भी नहीं पड़ा, इतना बड़ा बड़ा नंबर्स था, we didn't even needed it, right? हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर दिए, we didn't need it, आराम से सॉल्व हो गया एकदम हलवा जैसा। पर फिर वही बातें है ना कि ऐसा जरूरी तो नहीं कि आप ऐसा छेद देख ही पाते, तो अगर आप नहीं देख पाए कोई बात नहीं, आपको हम बोले ना वो मेथड तो अपने पास है ही, पर अगर ये सीख जाओ आप तो फिर मजा आ जाएगा आपको, बिकॉज आप स्क्रीन में ही सॉल्व कर दोगे, आपको पेन पेपर का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। अब वो वाला मेथड देख लेते हैं, एक्स को ऐड किए यानी सब में प्लस का एक्स। अच्छा चलो ये तो हम सीख गए, अब देखो हम ना ऐसे नहीं करते। अब देखो क्योंकि मेरे को तो पता है कि मेथड क्या है, जब आप ये मेथड लर्न कर लो ना तो एक फास्ट वे में आप इसको कर सकते हो। मतलब करेंगे हम लोग यही चीज, बस थोड़ा फास्ट बनाते हैं इसको, देखो सिखाते कैसे। ध्यान से देखिएगा, हम लोग कर क्या रहे थे, हम लोग पहला दोनों का अंतर निकालते थे, कितना आता था 16, फिर दूसरा दोनों का अंतर निकालते थे, कितना आता था 24, फिर इस अंतर को कट करते थे 8 से 2 बार में, 8 से 3 बार में, और फिर क्या करते थे, इस 3 को फेंक देते थे इसके पहले पार्ट में और इस 2 को फेंक देते थे इसके पहले पार्ट में। अब देखो वही चीज आ जाएगा, 3 इंटू 12 नहीं ना लिखेंगे, 12 प्लस x लिखेंगे इज इक्वल टू 2 इंटू 21 नहीं ना लिखेंगे, 21 प्लस x लिखेंगे। तो बस बात यही है, रिश्ता वही सोचना है, इससे क्या हो गया ना थोड़ा समय बच गया। वो वाले में बहुत ज्यादा मतलब लिखना पड़ रहा था ना, ज्यादा तो नहीं, थोड़ा 2 स्टेप बचा, पर कोई बात नहीं, आप अब इस पे ध्यान मत दो यार, कंफ्यूज हो जाओगे। आप ना वैसे ही करो जैसे सीखे, क्या सीखे थे, सेटिंग लिखो 12 प्लस एक्स बाय 28 प्लस एक्स इज इक्वल टू 21 प्लस एक्स बाय 45 प्लस एक्स। ऐसे अपना कंफ्यूज नहीं होगे। इन दोनों का अंतर 16, इन दोनों का अंतर 24, 8 से कट गया 2 बार में, 8 से कट गया 3 बार में, ये 3 मारे इधर इसमें और ये 2 मारे इधर इसमें, बस सॉल्व हो जाएगा। 3 इंटू 12 36 प्लस 3x इज इक्वल टू 42 प्लस 2x, ये 2x इधर आएगा तो x बन जाएगा 36 हो जाएगा 6 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आई टोल्ड यू ना 4 सम हम लोग किए। अब हमको लगता है ये मेथड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप देखो x का वैल्यू 6 निकल गया। अब इस 6 को यहाँ डाल दीजिए, 6 3 9 और 24 1 25, 3 बाहर 5 बाहर 15। इसी के साथ अपना प्रोपोर्शन होता है खत्म। सभी को ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया ना, आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे, इशू नहीं ना है। अब चलिए चलते हैं प्रोपोर्शन का होमवर्क की तरफ। चले आइए ग्रुप में आइए और प्रोपोर्शन का जितना होमवर्क था मेरे को बोलिए कहाँ पे क्या डाउट था, उसको क्लियर करते हैं। देखिए जरा कोई सा भी सब में कोई भी डाउट है आप उसको हटाओ, इसको प्रोपोर्शन एकदम खत्म कर लो, ठीक है। सिग्नल इशू था, कोई बात नहीं, नेटवर्क गया था, सिग्नल गया था, ठीक। चलो वापस आ गए, कोई इशू नहीं। चलो टोटल 15 सम्स था, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहला सम मुझे लगता है पहला ही सम में शायद आपको डाउट हो, सिखा देते हैं। बोलता है y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है। ये सब आपको बस डराने के लिए दिया है, धमकाने के लिए दिया है। इसका सिंपल सा मतलब ये है ना कि जो y है वो x पे डिपेंड करता है, y और x का एक रिश्ता है, बस इतना आप समझो। अब वो क्या बोल रहा है, y इज इक्वल टू 2 जब x इज इक्वल टू 8, यानी अरे इन दोनों के बारे में ये बोल रहा है कि जब x 8 है तो y 2 है, बस एक रिश्ता बना दिया।
क्वेश्चन बोलता है कि बताओ जब y 8 हो जाए तो x कितना होगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर y 8 हो जाए इससे 4 गुना तो x भी 4 गुना 32 आंसर आ गया। इतना इजी था। क्लियर है सबको भैया। 2x प्लस 1 x प्लस 2 2 कॉमा 5 फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल 3.5 1 माइनस x q 2x plus 1 by 2x plus 1 x plus 2 2,5 ये तो इजी है पीयू। बाहर वाले का इंटू अंदर वाले का इंटू कर दीजिए। 5 दूनी 10x प्लस का 5 इज इक्वल टू 2x प्लस का 4 तो 8x इज इक्वल टू माइनस का 1 x इज इक्वल टू माइनस का 1/8 तो x का वैल्यू आ गया पीयू माइनस का 1/8। क्या पूछा है आपसे मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 3.5 1 माइनस x इंटू 8 इंटू 1 प्लस एक्स पुट करिए बहुत ध्यान से ठीक है। तो ये 1 माइनस एक्स फिर ये -1/8 है यानी बन जाएगा 1 प्लस 1/8 इंटू 8 तो ऐसे ही रहेगा फिर ये 1 माइनस 1/8 ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको तो ये बन जाएगा 7/2 ये बन जाएगा आपका 8 9 9/8 ये तो 8 ही रहेगा और ये बन जाएगा 7/8। देखिए 8 से 8 चल गया पीयू। अब क्या बोलो आप रूट के अंदर देखो 2 को 7 है तो एक 7 बाहर निकला 9 का एक 3 बाहर निकला और 8 2 16 का 4 बाहर निकला यानी 21/4 5.25 आंसर आ गया है पीयू आंसर 5.25। 21/4 यानी 5.25 बोलिए पीयू है क्या। वो तो ये माइनस को भूल गए थे वहां पर इसीलिए नहीं आ रहा था। समझ में आ गया। हाँ भैया। आंसर सही है ना। हाँ चलिए गुड जॉब आगे बढ़ते हैं ठीक है। चलो वापस यहाँ आते हैं बाकी लोग को ये वाला सम क्लियर हुआ। जब y2 था तो x 8 था क्वेश्चन बोल रहा है y 8 है 4 गुना तो x भी 4 गुना 32 आ गया ठीक है। नेक्स्ट सम लेते हैं। नहीं आप लोग बोलो यार कौन सा सम में आपको डाउट है आप बताओ कि होमवर्क किए कि नहीं किए। बोलिए कौन सा सम में डाउट है। कल एक और क्लास लेना होगा जब हम लोग सारा सेट्स का डाउट्स करेंगे ठीक है। आज आप प्रोपोर्शन का डाउट्स बताओ मेरे को 15 सम में कौन सा सम में डाउट है नंबर बोलिए। बताइए। नंबर नहीं क्वेश्चन बोल रहे हैं हम। हाँ बोलिए बोलिए बिल्कुल बोलिए। रेशियो ऑफ चिल्ड्रन वुमेन और मेन का है 6:4:3 ठीक है उसमें दिया है। प्यू प्रोपोर्शन वो भी आया था ना तो बन नहीं पा रहा है। प्रोपोर्शन वाला प्यू प्रोपोर्शन का डाउट्स पूछिए ना आज कल एक और क्लास लेना ही होगा पूरा सारा सेट्स के लिए। आज प्रोपोर्शन वाला कर लीजिए ना। प्रोपोर्शन वाला बोलिए कोई डाउट 15 क्वेश्चंस में से। रिंकी बोली है 10 नंबर। प्रोपोर्शन वाला आज खत्म करते ना प्यू 10 नंबर। रिंकी ये क्वेश्चन में डाउट है 5 18 36 का रिंकी फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा है तो x लिख दिए ठीक है रिंकी। अब क्या सीखे थे हम लोग वही वाला चीज कि बाहर वाले का इंटू 5x इज इक्वल टू अंदर वाले का इंटू यानी 18 इंटू 36 ठीक है। इसको सॉल्व करना है कैसे करेंगे देखिए 668 का डबल 1296 आ गया आंसर लेकिन आप इतनी जल्दी कैसे करोगे देखो 2.29.6 होगा पर इतने जल्दी हम कैसे किए चलिए हम सिखाते हैं आपको। x इज इक्वल टू 18 इंटू 36/5 आपका ये आंसर है राइट। हम आपको दो चीज सिखाए ना जीवन में कभी भी अगर 5 आ जाए तो क्या करेंगे इस 5 को 10 बनाएंगे। कैसे 10 बनाएंगे इंटू 2 कर दिए तो ये 10 बन गया। 10 का मतलब पॉइंट होता है। अब आप देखो 18 दूनी 36 और 36 का स्क्वायर होता है 1296 नीचे 10 है पॉइंट लग गया
129.6 आंसर। ये था 10 नंबर। पार्बो सर चलिए, ये तो इजी था, এটা তো সোজা ছিল গো। আমি বুঝছি ক্যালকুলেশনে তোমাকে অসুবিধা হচ্ছে, রাইট? একটু সময় লাগবে, ক্যালকুলেশন করলে একটু প্র্যাকটিস নিড হয়। সেই ক্যালকুলেशन এরকম स्पीड प्रोपोर्शन का सारा बन गया। वेरी गुड। और किसी को कोई डाउट पूछिए और हटाइए। प्रोपोर्शन तो पीयू सारा बना दी। ब्रिंकी और कोई डाउट है पूछ लीजिए। पूजा आपका कोई डाउट कि सारा बना दिए? 15 का 15 बन गया। पूजा, केसरी जी बोलिए, सब क्लियर हो गया सब कुछ? कोई डाउट है कुछ बचा हुआ? कुछ नहीं डाउट है सर, प्रोपोर्शन में डाउट नहीं है, रेशियो में है। तो क्या करें अब, हम लोग आज ही कर ले? चलो ठीक है, आज हम लोग कितना सेट टोटल आपको भेजे थे? 6 सेट भेजे थे। चलिए, 1 सेट 1 सेट 2 सेट 3। कोई डाउट है पूछिए, सेट 1 सेट 2 सेट 3 का। बाकी 2 सेट का, बाकी 4 सेट कल कर लेंगे। चलो बोलिए, सेट 1 सेट 2 में कौन सा आपको डाउट है? पूछिए, बताइए, निकालिए जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप और क्वेश्चन पढ़िए निकाल के जल्दी से एकदम। कि रेशियो प्रोपोर्शन सेट 1 2 में कोई डाउट? पीयू का तो मेरे को नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। पीयू का लास्ट वाले सेट्स में डाउट होगा, सीजीएल वाले में जानते हैं। बोलिए, फिर आप लोग चुप हो गए। और बाकी स्टूडेंट्स तो पता नहीं आज है कहाँ, कोई आते पता नहीं है। 1 का 6, ओके थैंक यू। देख लेते हैं। ओ ये वाला क्या, 2 राइस ऑफ प्राइसेस, ये बहुत इजी है, वेरी वेरी इजी। 63 180 160 340 68 खत्म, इतना ही समय। तो बोलता है दो तरह का राइस है, ठीक है, दो तरह का चावल है, कैसा कैसा, कितना कितना किलो लिए? 3:2 का क्वांटिटी लिए। मतलब कि पहले वाले चावल का 3 किलो लिए और दूसरे वाले चावल का 2 किलो लिए। ये है आपका क्वांटिटी। अब क्वेश्चन बोलता है कि जो पहला वाला चावल का प्राइस है वो है 60 रुपया प्रति किलो, 60 रुपया प्रति किलो। और जो दूसरे वाले चावल का प्राइस है वो है 80 रुपया प्रति किलो, 80 रुपया प्रति किलो। आप एक बात बताओ, आप 3 किलो चावल लेकर आए मार्केट से और 1 किलो चावल कितना रुपए का है? 60 रुपया का। तो 3 किलो चावल का कितना दाम हो जाएगा? 180, 180। बुझते पेरे छो। इसी तरह आप फिर 2 किलो चावल लाए, कितना रुपए करके? 80 रुपया करके। तो कितना खर्चा हो जाएगा? 160, 160। यानी अगर हम आपसे पूछे टोटल कितना खर्चा हुआ तो आप बोलोगे 340, 340, 340। यानी कि टोटल जो पूरा मिक्सचर आप खरीद के लाए बाजार से दोनों चावल का, उसका कीमत कितना पड़ा है? 340। लेकिन ये कितना किलो का पड़ा? ये तो 5 किलो का आया ना। आपका जो ये 340 रुपए खर्चा पड़ा, ये तो 5 किलो का आया। क्वेश्चन में आपसे 1 किलो का दाम पूछा है, तो टोटल 5 है ना, 5 से भाग कर दीजिए। देखिए 5 और यहाँ पे 0 दिख रहा है, 5 से चुपके से ये 0 को 2 में काट दीजिए, 68 रुपये आंसर आ जाएगा, 68 रुपीज। बोलिए पूजा समझ में आपको, जल्दी बोलिए और नेक्स्ट सम बोलिए जल्दी से। गुड, बोलिए पूजा जल्दी नेक्स्ट सम। पीयू आप बोले तो कौन सा सम था, रीड करो तो। उसमें था कि चिल्ड्रन वुमेन और मेन का रेशियो है 6:4:3। फिर दिया है कि द कॉलोनी हैज एट लीस्ट 200 मेंबर्स और पूछा है व्हाट कुड बी मिनिमम नंबर ऑफ वुमेन, व्हाट कुड बी मिनिमम नंबर ऑफ वुमेन। ऑप्शंस बताए क्या? नहीं, बस यही पूछा, व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ वुमेन। हाँ भैया। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना होगा, क्वेश्चन नहीं समझेंगे तो समझ नहीं आएगा। चलो ओके,
मैथ से पहले आपको इसमें अंग्रेजी समझना पड़ेगा कि एटलीस्ट का मतलब क्या होता है। जैसे कि हम आपको बोले कि आप जिस दिन मेरे पास ट्यूशन आओ तो पॉकेट में एटलीस्ट 5 लाख रुपए लेकर आना, उससे कम लेकर मत आना। यानी कि मान लो कभी लूटेंगे कैसे, हम आपको डकैती कर लेंगे, आपके साथ साथ पैसे छीन लेंगे, समझे, पैसे तो छीन के भेज देंगे वापस। तो कभी भी आपको अगर हम कोई ऐसे बोले एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब होता है कि कम से कम 5 लाख तो लेकर ही आना, उससे कम मत लाना, उससे कम लाओगे मार दिए जाओगे। इस तरह यहाँ पे बोल रहा है कि कॉलोनी में एटलीस्ट 200 मेंबर्स है, इसका मतलब है कि 200 से कम नहीं हो सकता, एटलीस्ट 200 है। चलो अच्छा आप बताओ मेरे हिसाब से कितना है 13। अब मजा का बात क्या है ना, आप यहाँ पे पीयू 13 से 200 नहीं कट सकता। क्या 200 13 से कटेगा, बोलो, नहीं कट सकता। यानी कि 13 से 200 को अगर काट नहीं सकते तो 200 कभी बटेगा नहीं, 200 तो नहीं ना बट पाएगा। अब यहाँ पे आपको समझना है, कॉलोनी में ये नहीं बोला कि 200 मेंबर्स है, कॉलोनी में बोल रहे कि एटलीस्ट कम से कम 200 मेंबर्स है। 200 से ज्यादा हो सकता है, कितना भी ज्यादा हो सकता है। अब हम लोग मानते हैं वो केस, एक ऐसा नंबर मानना है मेरे को यहाँ पे जो कि 13 से कट जाए, 200 तो नहीं कट रहा है ना, तो मेरे को इसको इस 200 को 13 से कटवाना है। तो क्या करना पड़ेगा, देखिए 200 में अगर 130 हम लोग निकाल दे पीयू तो 130 क्योंकि 13 से कटता है तो 130 हटा दीजिए, बचा कितना 70। इस 70 को अगर हमको 13 से कटाना है तो 8 देना पड़ेगा, क्योंकि 70 में 8 जोड़ देने से 78 बन जाता है। यानी 200 की जगह हम लोग मान लेते हैं कि 208 मेंबर्स है। अब आप बोलोगे 208 ही क्यों माने आप ज्यादा और ज्यादा क्यों नहीं माने, आप 221 मान सकते हो, आप 234 मान सकते हो, आप 1300 प्लस 200 1500 मान सकते हो। तो आप ऐसे क्यों नहीं, और बड़ा वैल्यू क्यों नहीं लिए, और बड़ा वैल्यू इसीलिए नहीं लिए क्योंकि मेरे से ना मिनिमम वोमेन पूछा है। मिनिमम मतलब कम से कम वोमेन, तो कम से कम वोमेन लेने के लिए मेरे को कम से कम वाला मेंबर्स चाहिए। तो सबसे लीस्ट पॉसिबल जो मेंबर्स हो सकता था वो 208 है, क्योंकि 200 तो कटता नहीं था तो 208 लेना पड़ा। चलिए बांटते हैं, तो मेरे हिसाब से 13 क्वेश्चन बोल रहा है 208, इससे कितना गुना, 13 एकम 13, 13 छक 78, 13 वन जा 13, 78, 13 सिक्स जा 78, इससे 16 गुना। तो जो लीस्ट वोमेन है वो भी 16 गुना 64 आंसर। समझे पीयू, बहुत ही उम्दा सवाल था ये क्वेश्चन, हमको लगता है पूरे क्लास में कोई नहीं बना पाया होगा। मजा आया ना, बहुत मजा आया ये क्वेश्चन समझाने में, कसम से मजा आ गया। क्या क्वेश्चन था, वेरी वेरी गुड। अब पूजा का डाउट आया है 9 नंबर और 8 नंबर सेट 1 का। और बोलिए पीयू आपको कोई डाउट। रिंकी आप होमवर्क नहीं बनाया बाबू, 9 और 8, 9 नंबर देखते हैं। बोलता है देयर आर 150 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल इफ द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स 4:1। तो लड़का और लड़की है 4:1, टोटल कितना हो गया 5। पर क्वेश्चन बोल रहा है 5 नहीं है 150 है, इससे 30 गुना। तो लड़का भी 30 गुना 120 आ गया और लड़की भी 30 गुना 30 आ गई। आपको मीन प्रोपोर्शनल पूछा है यार, कल और आज यही तो पढ़े पूजा। मीन प्रोपोर्शनल मतलब रूट अंडर ए बी, तो दोनों को इंटू कर दीजिए, 120 इंटू 30 3600, रूट के बाहर निकाल दीजिए, 36 बाहर आएगा 6 और 100 बाहर आएगा 10, 60 आंसर आ गया। 9 नंबर था ये क्वेश्चन नंबर 9। 8 नंबर देख लेते हैं, 8 नंबर दिखाओ भाई। द डिफरेंस ऑफ क्यूब्स ऑफ टू नंबर्स इज 999। यार यही वाला टॉपिक ना थोड़ा सा छूट गया, इसमें बड़ी बात नहीं है। 4:3, चलिए दो नंबर है 4:3, इन दोनों का जो डिफरेंस ऑफ क्यूब्स है, अब यहां पे आपको समझना है। देखिए कभी भी अगर स्क्वायर बोले या क्यूब बोले रेशियो में तो हमको x यहाँ पे लेना पड़ता है। अब ये x क्यों लेना पड़ता है, इसीलिए लेना पड़ता है क्योंकि अगर हम लोग x नहीं लेंगे तो क्यूब करेंगे तो x क्यूब x स्क्वायर ये सब गायब हो जाएगा। तो कभी भी अगर रेशियो में क्यूब करना पड़े, स्क्वायर करना पड़े, तो मेरे को ना ये x लेना पड़ता है। तो बोले लेट द फर्स्ट नंबर बी 4x एंड लेट द सेकंड नंबर बी 3x। अब बोलते हैं द डिफरेंस ऑफ क्यूब्स, इन दोनों का क्यूब निकालते हैं। इसका क्यूब है 64x का क्यूब और इसका क्यूब है 27x का क्यूब। इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा बोलिए तो 37x का क्यूब। पर क्वेश्चन बोल रहा है कि 37x क्यूब नहीं है, 999 999 है, 999 है, ठीक है।
अब देखो अगर आप इसको थोड़ा तोड़ दोगे ना तो ये बन जाएगा 9 इंटू 111। अगर आप इसको भी तोड़ दोगे ना तो ये बन जाएगा 9 इंटू 3 इंटू 37। 37 से 37 चला गया, यानी एक्स क्यूब का वैल्यू 27 आ गया। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो आप बच्चा जैसा काट लेना, कोई इश्यू नहीं है। अगर एक्स क्यूब बराबर 27 है तो एक्स बराबर 3 आ गया, यानी एक रेशियो बराबर 3 आ गया। क्या पूछा है? फाइंड द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर। अगर एक रेशियो बराबर 3 तो 3 रेशियो बराबर 9 आ गया। अगर एक का वैल्यू 3 है तो 3x का वैल्यू 9 आ गया। 9 का स्क्वायर पूछा है, 81 इज आवर आंसर। 81 इज आवर आंसर। अब समझ आ गया मुझे ये वाला सेट 2 का 3 बोलती है। चलिए आइए आते हैं रिंकी, सेट 2 का 3 नंबर। ओहो तगड़ा सवाल पूछ दिया, लेकिन रिंकी हमको लगता है कि आपको कंसेप्ट में डाउट नहीं है, आपको सिर्फ डाउट हो रहा है कैलकुलेशंस में, है ना? चलो तो करना पड़ेगा कैलकुलेशन। पता है मैथ्स में 2 ही सी है, एक सी कंसेप्ट जो पहले तो बाप रे वो क्लियर नहीं तो भूल जाइए एग्जाम, लेकिन दूसरा सी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कैलकुलेशन। अगर कैलकुलेशन नहीं होगा तो कंसेप्ट सीख के भी क्या ही उखाड़ लेंगे। सारा सम बनेगा और बनेगा तो सारा, लेकिन आंसर किसी का आएगा नहीं, क्योंकि जब तक आप एंड तक कैलकुलेशन नहीं करोगे तो कैसे बनेगा। एक काम करते हैं, थोड़ा ना छोड़ते हैं इसको, ठीक है? छोड़िए। तो आज हम लोग प्रोपोर्शन तक खत्म कर लिए, डोंट वरी, कल होगा लास्ट क्लास। कल हम लोग जितना भी सेट 1 से लेकर 6 तक जो भी डाउट्स है, इसीलिए बोल रहे हैं अच्छा से प्लीज सारा बना लीजिएगा। पीयू का मेरे को लगता है सब क्लियर हो गया, लेकिन पीयू को छोड़कर मेरे को लगता है आप लोग अच्छा सॉल्व किए। तो एक दो सेट नहीं यार, प्लीज सारा बना लेना। और हमको पता है ये सारा बच्चा लोग आज इसीलिए क्लास नहीं आया है, उन लोगों को पता था आज हम डाउट्स पूछेंगे और कोई बनाया नहीं है, फिर सुना देंगे तो मैं गुस्सा बहुत गंदा है। मेरा गुस्सा जितने प्यारे हमें उससे 10 गुना ज्यादा गुस्सा है मेरा। भगा देते हैं ऑफलाइन क्लास से, होमवर्क नहीं बना के आता बच्चा तो मेरे को आप जानते नहीं हो। ऑनलाइन में बस इतना प्यार से है, ऑफलाइन में पता है होमवर्क नहीं बना के आता ना, सीधा लाइट ऑफ करते हुए निकलो, दफा हो जाओ, मत रहो मेरे नजरों के सामने। चलो तो ये 1 से लेकर 6 तक पूरा आप लोग अच्छे से कवर कर लेना। 15 इंटू 6 इज इक्वल टू 90 क्वेश्चन। कल होगा लास्ट क्लास, जिसको आप रिवीजन बोल सकते हो, व्हाटएवर। आपका सारा डाउट्स एक एक चीज क्लियर कर लेंगे हम लोग, और फिर परसों से हम लोग मिल रहे हैं विद सीआई। चलो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू कर रहे हैं। ओके डिसाइड हो गया, सीआई स्टार्ट कर रहे हैं। तो परसों सैटरडे को सीआई करेंगे, ये खत्म करेंगे पूरा अच्छा से, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए बस कॉफी रखते हैं, ठीक है? कल मिलते हैं। रिंकी कल आप यहीं से स्टार्ट करना, ठीक है? कल आप यही क्वेश्चन से ही शुरू करना पूरा अपना। रिंकी सारा डाउट क्लियर कर लीजिएगा, 2 चैप्टर्स पढ़ा दिए बहुत अच्छा से, अब आपके ऊपर है ना, आप प्रैक्टिस करो अच्छा से, उसको क्लियर करो। हम तो करा दिए अपने साइड से, मेरा ड्यूटी तो खत्म हो गया। और इस मंथ के एंड तक पता है आपको सीआई भी खत्म हो जाएगा, उसके साथ साथ एक और नया चैप्टर भी देखना आप, 3-4 क्लास हो जाएगा आराम से, एकदम बिल्कुल आराम से। बहुत टाइम है, रांची जाना है मेरे को, लेकिन उसके बदले तो कल से क्लासेस हो ही रहा है। फ्राइडे भी क्लास होगा, सैटरडे भी क्लास होगा, संडे भी क्लास होगा। तो फिर बाद में फिर हम आ ही जाएंगे, मे बी मंडे से, नेक्स्ट मंडे से तो फिर पूरा भी क्लास होगा ही। तो हमको लगता है इस मंथ के एंड तक आप सीआई भी पूरा पढ़ लोगे मेरे से, और सीआई के साथ साथ एक और चैप्टर का भी आधा हो जाएगा, क्योंकि अब हम हमको पहले ही बोले थे परसेंटेज ही एक चैप्टर जो 16-17 क्लासेस लगता है, बाकी ऐसे कोई नहीं क्लास लेने वाला। 8 या मैक्स टू मैक्स 10 अगर रिवीजन इंक्लूड कर दे तो, पढ़ाने में तो 8 या 7 में खत्म सारा, ठीक है? कल मिलते हैं लास्ट क्लास में। अगर कल भी बच्चे नहीं आए कोई बात नहीं, आप लोग चारों जो हो, चारों क्या पीयू का तुमको पता क्लियर हो गया, अगर फिर भी कोई पीयू आपको अपना सेट वेट देना, कोई भी डाउट है ना मेरे को भेज देना आप व्हाट्सएप पे, अपना मॉक्स वगैरह देकर रेशियो का। आपका तो कंप्लीट हो गया ना, वो हम आपका लेके आपको करा देंगे, ठीक है? चलो तो कल मिलते हैं लास्ट क्लास में, ठीक है? बाय, टेक केयर, गुड नाइट।